उज्जैन के करीब 75 किलोमीटर दूर बड़नगर के पास झालरिया गांव में गुरुवार रात बोरवेल में गिरे 2 साल के मासूम भागीरथ को निकालने की अब तक 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। रेस्क्यू टीम ने उसके हाथों में रोप रिंग बांधकर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर समानांतर सुरंग खोदी जा रही है। वहीं बोरवेल में अलग अलग स्तर पर पाइप और रस्सी डालकर उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। बताया भी जा रहा है कि मासूम की नई लोकेशन करीब 45 फीट की गहराई पर मिली है। भोपाल से पहुंची एनडीआरएफ की टीम हरदा, इंदौर और उज्जैन की एसडीआरएफ के साथ मिलकर संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। तो भागीरथ को निकालने की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ उसके कैमरे के जरिए उस पर नजर भी रखी जा रही है। ये मशीनें आप देख रहे हैं। आपको याद होगा शुरुआती दौर में ये इस तरह के मामले प्रिंस नाम के लड़के से शुरू हुए थे और इस तरह की घटनाएं उसके बाद से लगातार हम देखते हैं कि आती ही रहती हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा इलाज नहीं ढूंढा गया जिसके बाद से इस घटना को होने से रोका जा सके। हाँ, बीच में इस तरह के आदेश निकले थे कि जहां पर बोरवेल का गड्ढा खोदा जाएगा उसको पैक करने की भी, अगर वो यूज में नहीं आ रहा है तो उसको पैक करने की भी जिम्मेदारी उसी बोरवेल कंपनी की होगी। लेकिन इस पर कितनी गंभीरता से वो कंपनियां काम करती हैं ये आपके सामने है। हालांकि बताया ये भी गया कि बोरवेल पर किसी तरह का जो सुरंग, जो गड्ढा खोदा गया था बोरवेल के लिए, वो करीब 75 फीट गहरा है और उसके ऊपर कोई ढक्कन भी रखा हुआ था। लेकिन उस बच्चे ने खेल खेल में उस ढक्कन को हटाया और उसने सोचा कोई बाल्टी है और उसमें पैर रखा और उसी के साथ वो नीचे चला गया। हालांकि उसकी माँ की कोशिश थी कि उसे जल्दी ही वो पकड़ ले, लेकिन तब तक वो गहराई में जा चुका था। आइए इस पूरे मामले को हम समझते हैं। अर्पित हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्पित, अभी क्या सिचुएशन है? कितनी खुदाई हो चुकी है? जो मशीनें हैं वो काम कर रही हैं? शायद मैं देख पा रही हूँ आप उसी लोकेशन पे मौजूद हैं। जी जी पारुल, बिल्कुल भागीरथ को बचाने के लिए भागीरथ प्रयास किए जा रहे हैं और पीछे किस प्रकार से पोखरण से टनल बनाई जा रही है। एक एसडीआरएफ की टीम है कि काम करी, क्योंकि काम दोनों तरफ से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की इस पूरे में भागीरथ को निकालने के लिए भागीरथ प्रयास कर रहा है और लगातार मतलब 8 पोखरेल से यहाँ पर कार्य कर रही है। वही देखा जाए तो इंदौर, भोपाल, हरदा की एसडीआरएफ टीम भी यहाँ पर लगी हुई है। एक तरफ से प्रयास नहीं, दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भागीरथ को किसी भी तरह से बचाया जा सके। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, उससे पहले भी जैसे मैंने आदेश का जिक्र किया कि जिस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही थी, मुख्यमंत्री और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो भी बोरवेल का गड्ढा खोदा जाएगा उसको पैक करने की भी जिम्मेदारी होगी और उसको पैक करने का भी तरीका बताया गया था। शायद यहाँ पर उसको नहीं ध्यान में रखा गया। कितना पुराना ये बोरवेल का गड्ढा बताया जा रहा है? जी फारूक, बिल्कुल ये क्या है कि एक ट्यूबवेल है और किसान अपने कृषि कार्य के लिए यूज करते थे। मोटर खराब होने के कारण इस ट्यूबवेल की मोटर निकाली गई थी और ढक्कन को ढक दिया गया था और यहाँ पर जो बच्चा खेल रहा था उसने उस ढक्कन को ऊपर उठाया और वो एक नॉर्मली बाल्टी को समझकर उसने गिरा। तो जबकि जब स्टार्ट में गिरा, जब 10 फीट पर उसकी आवाज आ रही थी और 40 फीट तक भी उसकी होते हुए आवाज आ रही थी, जब जाके परिवार वालों को पता चला है ये पूरी घटना हुई है। तब प्रशासन की खबर मिली थी। प्रशासन यहाँ पर शाम 7 बजे से अभी तक लगा हुआ है। अर्पित, कब तक बताया जा रहा है कि ये मिशन, ये ऑपरेशन कब तक पूरा हो पाएगा? भागीरथ को कब तक निकाला जा सकता है? इस पर क्या बताया जा रहा है? फारूक, बिल्कुल अभी समय का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बात की जाए तो अभी 30 फीट तक खुदाई हो चुकी है और क्योंकि 40 फीट पर भागीरथ की लोकेशन मतलब फंसा हुआ है। भागीरथ 45 फीट पर है और ऐसे में 10 से 15 फीट की जो टनल उसकी खुदाई होना वो बाकी है और जो कि कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो दीजिएगा। तो देखिए, 45 फीट की गहराई पर एक नई लोकेशन जरूर मिली है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि फिलहाल समय लगेगा। 30 से 40 फीट तक गड्ढा खोदा गया है। फिलहाल अभी भी भागीरथ को लेकर दुआओं के हाथ उठ रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं भागीरथ को बचाया जा सके। एक मासूम एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा है। कितना सकरा आप जानते हैं कि ट्यूबवेल का गड्ढा होता है, और ये छोटा सा मासूम बच्चा
उस ट्यूबवेल के गड्ढे में है। 2 साल का महज ये है बच्चा। और अब ये भी जो खुदाई करने का जो तरीका होता है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही नज़ाकत के साथ इसे करने की आवश्यकता होती है। मिट्टी धंसने का खतरा होता है, उस गड्ढे के पुरने का खतरा होता है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस ऑपरेशन को किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा समय भी लग रहा है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि भागीरथ को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा।